हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडो गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है और ये केमिस्ट्री है से रिलेटेड है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आती है एटम्स की बात। एटम्स कहते किसे हैं? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस दैट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड एटम। यहाँ पे दिखा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an substance that can take part in chemical reaction but doesn't exist in free state। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और वो लेकिन फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाया जाता है, उसे हम एटम कहते हैं। अब इसके बाद आ जाती है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं हम? अब मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये नेचर में पाया जाता है, इसे हम इस मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल्स की कहानी हो गई। अब फिर बात आ जाती है हमारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये दो चीज़ है, केमिकल रिएक्शन का बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब इसे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे C+O2 इट गिव्स CO2। यहाँ पे C कार्बन, C4 कार्बन, O2, CO2 फॉर्म करता है। इसमें हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। तो इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट हो जाता है, और राइट साइड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है। ये राइट साइड का दोनों पार्ट ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से सिंपल डिफाइन कर सकते हैं रिएक्टेंट को। Those substances which takes part in chemical reactions are called reactants। हम प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। The new substance that are formed after the chemical reaction is called product। यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भी बात खत्म हो गई। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड। रिएक्टेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ इम्पोर्टेंट लॉज है जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कुछ इम्पोर्टेंट लॉज थे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद फिर आ जाते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे 3 हमारे इम्पोर्टेंट लॉज है। सबसे पहला इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।